अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम लिवर टॉनिक के बारे में देखेंगे कि लिवर टॉनिक किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किन किन अज़ा का होना लाजमी है और जो अज़ा शामिल हैं वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका काम क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो लिवर टॉनिक 9 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला कि लिवर टॉनिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, लीवर के अंदर बाइल की सेक्रेशंस को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा हिपैटोसाइट्स की रीजनरेशन में मदद करता है और डीजनरेटेड हिपैटोसाइट्स की दोबारा मुरम्मत करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, लीवर की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, फैटी लीवर से बचाता है। स्ट्रेस की कंडीशन में जब लिवर टॉनिक को इस्तेमाल किया जाता है तो बर्ड्स के अंदर स्ट्रेस कम से कम हो जाती है। इसके अलावा लिवर के अंदर बाइल के सेक्रेशंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एपिटाइट बढ़ती है, बर्ड का फीड इंटेक ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर हमने कोई मेडिसिन इस्तेमाल की हो तो मेडिसिन स्ट्रेस को कम करने के लिए लिवर टॉनिक को इस्तेमाल किया जाता है, या अगर मेडिसिन के कोई रेजिड्यूज़ बॉडी के अंदर रह जाते हैं जिनको एलिमिनेट करना हमारा मकसद होता है तो उसके लिए लिवर टॉनिक को इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से अज़ा हैं जिनका एक अच्छे लिवर टॉनिक में होना लाजमी है। इनमें सबसे पहले सॉर्बिटोल, सिलिमरीन जिसको मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, कार्निटीन, बीटेन, मिथियोनिन और कोलिन क्लोराइड, इन 6 अज़ा का होना लाजमी है। इसके अलावा आर्टिचोक, इनोसिटोल या लाइजीन भी शामिल हो सकते हैं। बारी बारी इन अज़ा के बारे में देखते हैं कि इन अज़ा की क्या अहमियत है, किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉर्बिटोल की। ये किसी भी एक अच्छे लिवर टॉनिक का बहुत अहम जुज़्व है और ये अल्कोहलिक शुगर है। अल्कोहलिक शुगर होने के साथ साथ ये ग्लूकोज़ के मुकाबले में 60% स्वीट होती है, मतलब मीठी होती है, और ये फीड या फैट की डाइजेशन को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा फैटी लीवर से प्रिवेंट करता है, बचाता है और फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा लिवर टॉनिक के टेस्ट को बेहतर बनाता है। अगले जुज़ की बात करें तो वो सिल्मेरिन है, जिसको मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सेल डैमेज को बचाता है, सेल की रिजनरेशन करवाता है। इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने का ये मतलब है कि मसल्स ग्रोथ होगी, मज़ीद वेट गेन होगा। इसके बाद अगर हम तीसरे जुज़ की बात करें तो कार्निटीन है। कार्निटीन 2 तरह का होता है, एक डी कार्निटीन और एक एल कार्निटीन। डी कार्निटीन की बात करें तो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो नुकसान पहुंचाता है और एल कार्निटीन के प्रोसेस को भी रोक देता है। अगर हम एल कार्निटीन की बात करें तो ये बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है, जिनमें सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को डाइजेशन में मदद देता है। स्ट्रेस की कंडीशन में स्ट्रेस को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप बर्ड के अंदर हाई डेंस डाइट खिला रहे हैं, मतलब एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, फैट ज़्यादा दे रहे हैं, तो इस कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्रीडर्स और लेयर के अंदर सीमन क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चौथे इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो बीटेन है। बीटेन ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, बॉडी के अंदर सोडियम और क्लोराइड के आयंस की अब्जॉर्प्शन को तेज़ करता है। इन आयन के अब्जॉर्प्शन से जब डायरिया हो या कोक्सीडियोसिस हो, उस सूरत में पानी बॉडी से कम निकलता है और ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद देता है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो मसल्स ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से लेयर, ब्रीडर, ब्रॉयलर में वेट गेन अच्छा आएगा। 5वें इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो मिथियोनिन है। मिथियोनिन एसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये इम्यूनिटी बेहतर बनाता है, साथ साथ जीआईटी की फार्मेशन में हेल्पफुल है। छठे इंग्रेडिएंट कोलिन क्लोराइड की बात करें तो ये बाइल जूस को बनाने में मदद देता है, लंगड़ेपन से बचाता है, बॉडी के अंदर चर्बी को इकट्ठा नहीं होने देता, फैट का लेवल कम से कम रखता है, फैटी लीवर होने से बचाता है, लीवर को स्वेलिंग से बचाता है। इसके अलावा और बहुत से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें इनोसिटोल, आर्टिचोक और लाइजीन है। इनोसिटोल ब्रेन हेल्थ के लिए काम करता है, मज़ीद वेट गेन को बढ़ा देता है। आर्टिचोक की बात करें तो ये लेयर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये पोटाशियम और कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लेयर्स के अंदर एक्सेल फार्मेशन बेहतर हो जाती है। 9वें इंग्रेडिएंट लाइजीन की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देता है, ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है।
अगर हम लिवर टॉनिक की डोज़ की बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए 1 ml 4 लीटर के लिए इस्तेमाल करें। अगर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना है तो 1 ml को 2 लीटर के लिए इस्तेमाल करें।